Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is the 6 P's of planning. So let's get start the video. The 6 P's of planning. The 6 P's state the fundamental requirements of planning. These P's are as follows. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है द 6 P's ऑफ प्लानिंग। तो बेसिकली ये 6 P's ऑफ प्लानिंग जो है ये प्लानिंग की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि प्लानिंग करते हुए हमें कौन से फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट पॉइंट इज पर्पस। द फर्स्ट नीड ऑफ प्लानिंग इज द पर्पस। तो बेसिकली जब भी हम प्लानिंग करते हैं अपने बिजनेस में, तो प्लानिंग करते हुए हमेशा हमारे पास हमारे दिमाग में ये होता है कि इसके पीछे हमारा पर्पस क्या है। कभी भी आप बिजनेस में प्लानिंग करते हो या कहीं भी प्लानिंग करते हो किसी भी काम के लिए, तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है उस प्लानिंग को लेकर। एंड इफेक्टिव प्लानिंग रिक्वायर्स ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ प्लानिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्लानिंग जो है इफेक्टिव रहे, यूजफुल रहे, बेनिफिशियल रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पर्पस जो है, आपका जो पर्पस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली उसका क्या रीज़न है कि वो एग्जिस्ट कर रही है। तो कोई ना कोई रीज़न होता है कि हमने अगर बिजनेस खड़ा किया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है इसकी एग्जिस्टेंस का। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस होता है, नॉर्मली प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, हमारा जो मार्केट में शेयर है उसे ज़्यादा करना होता है कई बार, या मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। नॉर्मली कुछ ऐसे पर्पस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। तो इसलिए पर्पस जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एलेबोरेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट, फिलॉसफी। इट स्टेट्स द बिलीव्स एज टू हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस इज टू बी अचीव्ड। तो फिलॉसफी जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि आपके पास एक विश्वास होना चाहिए, एक आस्था होनी चाहिए कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को किस तरह से अचीव करना है। द फिलॉसफी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में बी बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फिलॉसफी होती है वो नॉर्मली ऐसे होती है कि हमने प्रॉफिट इंक्रीज करना है। अब प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम अपने बिजनेस का? क्वालिटी अच्छी कर दें हम, या फिर हमारा जो टर्नओवर है उसे इंक्रीज कर दें थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, लंबे समय तक मार्केट में रहे और वो अच्छी ग्रो करे, तो उसके लिए जो आपकी फिलॉसफी है, आपका जो विश्वास है, वो होना चाहिए कि आपका जो कंडक्ट है वो एथिकल होना चाहिए। मीन्स ईमानदारी से काम होना चाहिए, आपका रूल्स प्रिंसिपल्स को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप बिजनेस करें तो ईमानदारी से करें और लीगली करें, तो डेफिनेटली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, प्रॉमिस। इट इज एन असेसमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड द असम्पशन ऑफ द एनवायरमेंट। तो प्रॉमिस के अंडर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी क्या वीकनेस हैं। पहले हम डाटा इकट्ठा करते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या क्या चल रहा है, और नॉलेज लेते हैं एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है हमारे बिजनेस का। तो उसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी स्ट्रेंथ्स हैं और कहाँ कहाँ वीकनेस है। By knowing the strengths and weakness of the organization, management can deal with the changing environment in a more effective way. तो जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से ये जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन वीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट जो है अगर वो चेंज हो रहा है, तो उसे हम अच्छे से मोर इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। By knowing the strengths and weakness of the organization, management can deal with the changing environment in a more effective way.
हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, कहाँ कहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन वीक है। तो ऐसे में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से डील कर सकते हैं with the changing environment in a more effective way. Next is fourth point, policies. Policies are the general statements for the guidance of the personnel. तो बेसिकली पॉलिसीज क्या होती है? एक स्टेटमेंट्स होती हैं जिसे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज हैं, पर्सनल है, ऑफिसर्स हैं, वो उसे फॉलो करती हैं. दे आर द गाइडलाइंस एंड कॉन्स्टेंट्स विच एड इन मैनेजमेंट थिंकिंग एंड एक्शन. तो बेसिकली पॉलिसीज जो है एक तरह की गाइडलाइंस हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि मैनेजमेंट की हेल्प करती है कि कैसे हमने डिसाइड करना है, कैसे एक्शन लेना है. तो ये होती है हमारी पॉलिसीज. An organization may have production policies, financial policies, marketing policies, accounting policies, personal policies. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कई तरह की पॉलिसीज होती है कि प्रोडक्शन हमने किस तरह से करनी है, फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करना है, मार्केटिंग कैसे हैंडल करनी है, अकाउंटिंग कैसे हैंडल करनी है और पर्सनल पॉलिसीज एक्सेट्रा. These policies form a basis for managerial actions. तो ये जो पॉलिसीज हैं इनके बेसिस पे हम अपने मैनेजरियल एक्शंस लेते हैं अपने बिजनेस में. नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, प्लान्स. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शन स्टेटमेंट्स. बेसिकली प्लान्स जो होते हैं ये हमारी ऑब्जेक्टिव एंड एक्शन स्टेटमेंट होते हैं. Objectives are the goals of an organization and action statements are the means of achieving them. तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये एक्चुअल में हमारे गोल्स होते हैं हमारे बिजनेस के, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के. लेकिन जो एक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक जरिया होती है कि हम अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं. एक्शन स्टेटमेंट्स आर द मीन्स ऑफ अचीविंग देम. तो एक्शन स्टेटमेंट जो है एक तरीका है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं. प्लान्स गाइड अस फॉर द रीचिंग द गोल्स एंड हेल्पिंग इन नोइंग द प्रोग्रेस एट डिफरेंट स्टेजेस. तो बेसिकली जो प्लान होते हैं, जो भी हमारे प्लान्स होते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि हमने अपने गोल्स तक कैसे पहुंचना है. और जो प्लान्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं डिफरेंट स्टेजेस पर कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो कहाँ कहाँ तक अभी पहुंची है. तो ये होते हैं हमारे प्लान्स. नेक्स्ट इज 6 पॉइंट, प्रायोरिटीज. एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फिक्स गोल प्रायोरिटीज. The resources of finance, materials, personals, extra are limited and these have to be allocated as per the priority sets. तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के अंडर, प्रायोरिटीज के अंडर, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दे मस्ट फिक्स गोल प्रायोरिटीज. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उनको अपने गोल्स प्रायोरिटीज फिक्स करनी चाहिए. मीन्स कौन सा गोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसे पहले अचीव करना है हमें. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में जो पैसा है, मटेरियल है या एम्प्लॉयज़ हैं या ऑफिसर्स जो भी हैं, एम्प्लॉयज़, ऑफिसर या पर्सनल, वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं और उन सब को हमें इस तरह से एलोकेट करना है एज पर प्रायोरिटीज सेट. हमारे जो फाइनेंसेस हैं, मटेरियल है, पर्सनल है, उनको हमें इस तरह से एलोकेट करना है अलग अलग काम पे, अलग अलग प्लान्स पे. जो ज़्यादा प्रायोरिटी है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन पर हमें उन्हें सेट करना है. द हाई प्रायोरिटी गोल विल हैव प्रेफरेंस फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो जो गोल हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, सबसे हाई होगा, तो वहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज को सबसे पहले लगाएंगे. The practice of goals must be based on the philosophy and the premises of the organization as well as on the economic, political and social environment. तो जो भी हमारे गोल्स हैं उनकी प्रायोरिटीज जो है वो बेस करती है कहीं ना कहीं हमारी फिलॉसफी पे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रीमिसेस पे, कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट पर बेस करती है. So students, in this video you have learnt about the 6 P's of planning.
So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.